ये वो तो ये पिछले ये साल ही ये बहुत बड़ी बात इधर जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने लिखी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा है कि मैंने किसी चैनल पर सुना है कि वहां फायर फाइटर के जो कर्मचारी हैं वो उनका वेतन का भी मसला था, उनकी तनख्वाह का मसला था और इसलिए भी ये क्राइसिस आई है ये। और इसी तरह से यूनुस चौड़वारा साहब ने भी एक बड़ी बात लिखी है। उन्होंने लिखा है, खबर दी, अपडेट दी है कि अमेरिका के एक हॉलीवुड एक्टर का बयान, हम गजा और फिलिस्तीन में आग लगाकर खुश हो रहे थे, अब आग हमारे घर में ही लगी है और हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो बेबसी है, ये जो सामने आ रही है, इस पर हम और चर्चा करेंगे। लेकिन हम चूंकि इस वक्त जो है वो सेना और जनता मिलके नेतन्याहू का तख्ता पलट रही है। ये एक बड़ी खबर आई है फदील साहब। ये बड़ी नाहिद हुसैन साहब ने ये एक बड़ी अपडेट दी है। मैं समझता हूं कि ये चूंकि उस तरफ ज़हन नहीं जा रहा था, लेकिन हमने कल भी इजराइल के लिए बात की थी। एक इस वक्त बड़ी नाहिद हुसैन साहब ने, सेना और जनता मिलके नेतन्याहू का तख्ता पलट रही है। टीवी 9 भारत की रिपोर्ट है। कैसे देखते हैं फदील साहब? क्या आपको लग रहा है कि नेतन्याहू अब जो है वो जाहिर है कि जैसा कि आपने बताया कि वो इस लायक नहीं है कि उठ के खड़े हो सके, या तो वो बचना चाहते हैं, जो भी है बहरहाल। लेकिन अवाम अब सामने आ गई। क्या लग रहा है कि क्या जल्दी तख्ता पलट हो जाएगा इजराइल का? हमने आपको शुरुआती दौर में कहा कि नेतन्याहू अनकॉन्शियस हैं और उनका जो है दिमाग काम नहीं कर रहा है, सुनाई भी कम दे रहा है और दिखाई भी कम दे रहा है उनको। और प्रोस्टेट का ऑपरेशन, कैंसर के इस एज में 80 साल की उम्र में कैंसर प्रोस्टेट जो होता है, वो जल्दी रिकवरी नहीं करता है। तो और उनका अब दिमाग काम कल ही मैं न्यूज़ किसी चैनल पे देख रहा था कि उनको जो है हॉस्पिटल में लोग एक चिट लिख के दे रहे हैं छोटी-सी, उसके नीचे वो कुछ लिख दे रहे हैं। बस इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी वार चल रही है देश के अंदर, तो नेतन्याहू की जगह पे किसी न किसी को तो लाना ही पड़ेगा। अब नेतन्याहू अगर अपने से इस्तीफा नहीं देते हैं, तो फिर वही तख्ता-पलट होगा। अब उसको आज पहली बार गोदी मीडिया के चैनल्स ने ये दिखाया मुझे कि वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, इज़राइल में। वहाँ के आर्मी ऑफिसर हैं, एक्स आर्मी ऑफिसर हैं, वहाँ के और भी कई डिपार्टमेंट के लोग हैं, आम पब्लिक है, लीडरशिप है, छोटे-छोटे सोशल वर्कर हैं, छोटे-छोटे ऑर्गनाइजेशन हैं, सब लोग मिल करके आज तेल अवीव में बहुत बड़ा प्रदर्शन किए और ये लगातार चल रहा था। आज बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ कि नेतन्याहू को हटाओ और इज़राइल बचाओ। जी। मुझे लग रहा है कि इसके पीछे कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है। डोनाल्ड ट्रंप कतई तौर पर वो नेतन्याहू को नहीं पसंद कर रहे हैं और जैसा कि खबर भी बीच में आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप पे जो हमला हुआ है, पहले उसको ईरान पे मढ़ना चाहते थे, लेकिन ईरान ने साफ-साफ मना कर दिया और जो सीआईए है, जो वहाँ की एजेंसी है, उसने भी कोई ऐसा क्लू नहीं निकाला। बहुत मुमकिन है कि इसमें इज़राइल का ही हाथ हो, नेतन्याहू का हाथ हो और इसलिए ये सूरत पैदा हो रही है। और अब जो इंडिया मीडिया या नेशनल मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया जो अब अपना रुख बदल रहा है फदील साहब, कहीं ये रुख डोनाल्ड ट्रंप का इशारा तो नहीं है फदील साहब? हो सक डोनाल्ड ट्रंप का। और दूसरी चीज ये इसमें मैं शामिल कर दूं आपको, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट जो नूर साहब ने खबर दी है कि अब तुर्की ने इज़राइल को धमकी दी है कि अगर ग्रेटर इज़राइल की ओर 1 इंच भी इज़राइल बढ़ा तो तुर्की डायरेक्ट उस पर हमला कर देगा। ये दोनों चीजों को आप कैसे देख रहे हैं फदील साहब? देखिए कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जहां एक तरफ अपने को सरवाइव करने के लिए मुश्किलात आ रही है, ऐसे में आपने ग्रेटर इज़राइल की बात करके सबके कान खड़े कर दिए। अब अरब भी सामने आ जाएगा, जॉर्डन भी सामने आ जाएगा, सीरिया भी आ जाएगा, तुर्की भी आ जाएगा। यही लोग तो किनारे-किनारे जा रहे थे मिलने उनसे। और इनकी अमेरिका की जहां तक बात है तो ट्रंप जो है बिल्कुल खिलाफ है इनसे, नेतन्याहू। और एक चीज बताएं आपको, एक घटना पे आप गौर कीजिए कि ये बड़ा फिल्मी स्टाइल होता है और दुनिया में बहुत सारे मर्डर्स हुए हैं इस तरह से
कि जिस स्नाइपर ने ट्रंप पर गोली चलाई, समझे आप? उस स्नाइपर को पहले से ही कोई टारगेट करके बैठा था। समझ रहे हैं आप? को फिर दोबारा बता दे रहा हूं आपसे। जैसे ही स्नाइपर ने ट्रंप पर गोली चलाई, उस स्नाइपर को पहले से ही किसी ने टारगेट करके बैठा था और उसने गोली चलाई और उसने उसको मार दिया। ये बड़ा फिल्मी स्टाइल होता है और ये दुनिया भर में बहुत सी घटनाओं में ऐसा हुआ है। और छोटे-छोटे गांवों में भी मर्डर्स होते हैं ना, वहां भी ऐसा होता है कि वो बुलाते हैं कि तुम इसको मार के आओ, पैसा तुमको हम फलां जगह देंगे। और जब पैसा लेने जाते हैं तो उसको ही मार देते हैं लोग, ताकि निशान मिट जाए, सबूत मिट जाए। तो जो ट्रंप पे गोली चली, वो उस लड़के की कारस्तानी नहीं थी। उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी साजिश है और वो साजिश भी अभी खुलेगी 20 तारीख के बाद। तो जिस स्नाइपर ने ट्रंप पर गोली चलाई, उस स्नाइपर को कौन टारगेट कर रहा था? उसको किसने मारा? फिर उसका पीछे किसका हाथ है या वो उसके पीछे लिंक्स क्या है? ये तो अब विवेचना में सब बातें सामने आएंगी और 20 तारीख के बाद ये सब सारी चीजें खुल के आएंगी। जिस दिन ट्रंप पे गोली चली थी, मैंने उसी दिन कह दिया था कि अब ट्रंप को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और जी, एक जी। एक खबर और फजील साहब आई, एक खबर और ये आई है कि नेतन्याहू ने कतर भेजा अपने नुमाइंदे को कि जल्द अज जल्द सीज फायर किया जाए। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि सीज फायर बहुत करीब था और नेतन्याहू ने ही ये कहा कि हम जंग जो है वो नहीं रोकेंगे दूसरे फेज में। यहाँ पे ये बात जो है कही जा रही, कैसे आप देखते हैं यहाँ पे? क्या 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 लग रहा है कि सीज फायर अब होगा या फिलिस्तीन का मसला किसी नतीजे पर पहुंचेगा? आज आज फिर खबर यह है कि गजा में 4 इजरायली फौजी जो है वो मारे गए, आईडीएफ के फौजी। यहाँ इजरायली मीडिया के मुताबिक गजा में तहरीक हमास के मुजाहिदीन और इजरायली फौजियों के दरमियान होने वाली झड़प में 4 इजरायली फौजी मारे गए हैं और 6 जख्मी हुए हैं। कैसे देखते हैं फजील साहब? ये जो बार-बार जिस तरह से हमास है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, कैसे आप देखते हैं? और दोस्तों अभी राजा सिंह राजपूत जी ने एक चीज लिखा कि लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। शेयर कीजिए या न कीजिए लेकिन लाइक जरूर कर दीजिए। आज लाइक बहुत कम है, आज सिर्फ जो है 80 50 85 86 लोगों ने ही लाइक किया है। मुझे लग रहा है कि अगर जो लोग देख रहे हैं अगर थोड़ा से लाइक कर देंगे, सिर्फ एक बटन दबा देंगे तो उनका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन ये है कि जो हमारे गेस्ट है उनकी हौसला अफजाई होगी और हमारा चैनल भी थोड़ा से मोतबर माना जाएगा। और चूंकि हम लोग आप ही के दरमियान की बातचीत कर रहे हैं जी, फजील साहब जी, जो बात हमने कही फजील साहब की, क्या लग रहा है आपको कि होगा क्या? क्या जिस तरह से हमास पूरा टारगेट है, क्या कोई नतीजा ही निकलेगा? हमें ट्रंप के आने के बाद अमेरिका वाइडन सॉरी नेतन्याहू को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और इसराइल और जो युद्ध हो रहा है वो ट्रंप का इशारा बिल्कुल साफ है और ये बात नेतन्याहू को पता है कि ट्रंप अगर ये लड़ाई बंद हुई तो फिर दुनिया भर के लोगों का दबाव आएगा इसराइल के ऊपर कि आप सीज फायर करने के बाद फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाने के लिए कवायद तेज कीजिए। और जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत बनाया और चला रहा है, उसी तरह से वहां का हमास जो है हुकूमत बनाएगा और चलाएगा। यहाँ पे यूनुस चौड़वारा साहब ने लिखा है कि मीडिया रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को बहुत बड़ा झटका देने वाले हैं। ये बड़ी खबर अपने आप में है और डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन करके बता दिया है कि उन्हें क्या करना है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अब हॉस्पिटलाइज्ड है और वो अस्पताल में और बाकी जिंदगी कुछ इसी तरह से अब वो गुजारने वाले ताकि जेल न जाना पड़े? कुछ भी हो सकता है। बहरहाल ये अपने आप में ट्रंप नहीं, बहुत नेतन्याहू। बड़ी। आपने ट्रंप बोल दिया। नेतन्याहू जो है वो जी जी, हाँ। नेतन्याहू को बहुत बड़ा झटका देंगे डोनाल्ड ट्रंप। जी। जी जी फजील साहब। जी, देखिए ये
पूरी तरह से मैंने जब जो डोनाल्ड ट्रंप जीते थे, उसके अगले ही दिन जो है इस पूरी लड़ाई को एक सुस्त वे में, मतलब कमजोर तरीके से शुरू कर दिया गया, और ईरान भी चुप हो गया, हिजबुल्लाह भी चुप हो गया, हमास भी चुप हो गया। तो मैंने तभी आपसे कहा था कि कुछ ना कुछ तो ईरान से बात हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, आयतुल्लाह खामानी साहब से, और इसी वजह से अब इस खित्ते की इस लड़ाई को जो एग्रेशन था, पहले ईरान का भी एग्रेशन था, हिजबुल्लाह का भी था, हुती का भी था, हमास का भी था, वो एग्रेशन से एकदम से कम हुआ। तो इसके हमको ये उम्मीद लग रही है कि उसी वक्त ईरान के साथ कुछ बातचीत हुई, जिसके चलते ये लोग अपना तरीका बदले और खामोश हैं, 20 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। जी। फजील साहब, एक बड़ी खबर आ रही है, नूर साहब ने दी कि 4 नहीं पूरे काफिले पर हमला हुआ है, कम से कम 35 से 40 आईडीएफ के जवान मारे गए हैं। ये भी खबर आ रही है, और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी खबर आई है। और ये जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने एक और अपडेट दी है फजील साहब, इसके अलावा 2 अपडेट और मेरे पास हैं। जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने लिखा है कि अभी भी खबर आई कि ट्रंप से फोन पर बात होने वाली है, शायद इसका संबंध यूनिस भाई की खबर से भी हो सकता है। तो ये खबर होने वाली, लेकिन हम थोड़ा से आगे बढ़ेंगे। फजील साहब, एक खबर और चल रही है कि जो सऊदी अरब की हाईटेक न्यूम सिटी बन रही है, वहां इजराइल का सफारत खाना भी बन रहा है। क्या क्या आपको लग रहा है कि अभी ऐसे हालात हैं वहां? क्या क्या ये मुमकिन है? क्या क्या लग रहा है, क्या क्या इसके पीछे लग रहा है? और 2 और अपडेट है, बस थोड़ी थोड़ी देर जी। ये सिटी का प्लान तो 4-5 साल पहले से चल रहा है, और जो भी चीजें बनती हैं, प्रोजेक्ट बनते हैं, ये तो उस टाइम बन गया होगा। परिस्थितियां बदलती हैं तो महल खाली करने पड़ते हैं। आप देखिए, बड़े बड़े बादशाह भी अपने महल खाली करके जा रहे हैं। तो क्या बन रहा है नहीं बन रहा है वो छोड़ दीजिए आप, वो उनकी जो बात है, वो जरूरी थोड़ी है कि इसराइल के लिए बन रहा है तो इसराइल को ही दिया जाएगा। हो सकता है ईरान को दे दिया जाए, हो सकता है हूती को दे दिया जाए, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। भाई वो बिल्डिंग तो है, उस पे बोर्ड बदल दीजिए, तो जिसको दे दीजिए उसका हो जाएगा। आपके वो घर पे हम अपना बोर्ड जाके लगा दें तो हमारा ही ना हो गया वो। तो ये होने दीजिए उनको। पहले ये लोग सपनों में जी रहे थे, ऐसा लग रहा था कि 7 अक्टूबर से पहले किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले 14 महीने के अंदर ऐसा होगा। तो ये लोग सपने में जी रहे हैं, और अब तो पूरी